नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के जाने पर पूरे देश में शोक की लहर है। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी। इस ट्वीट के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत देश भर के कई नेताओं ने शोक जताया और अपनी श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक जताते हुए कहा, एक युग का अंत। कोविंद ने उनके परिवार, दोस्तों और सभी नागरिकों के प्रति संवेदना जताई और राष्ट्र का एक योग्य बेटा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट कर शोक जताया और प्रणब मुखर्जी से जुड़ी यादों को साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से भारत शोकाकुल है। उन्होंने हमारे राष्ट्र के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी है। एक विद्वान, सम उत्कृष्टता, एक राजनीतिज्ञ जो समाज के सभी वर्गों द्वारा प्रशंसित थे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर कहा कि प्रणब दा का जीवन हमेशा उनकी त्रुटिहीन सेवा और हमारी मातृभूमि के लिए अमिट योगदान के लिए जाना जाएगा। के निधन ने भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा शून्य छोड़ दिया है। इस अपूर्णीय क्षति पर उनके परिवार और अनुयायियों के साथ मेरी संवेदना है। प्रणब मुखर्जी 9 अगस्त 2020 की रात बाथरूम में गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके माथे पर गहरी चोट लगी थी। 10 अगस्त को धौलाकुआं स्थित भारतीय सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में उनका सीटी स्कैन किया गया था, जिससे उनके मस्तिष्क में रक्त का थक्का जमने का पता चला था। अस्पताल के मुताबिक इसके निवारण के लिए तुरंत ही उनकी जीवन रक्षा आपातकाल सर्जरी आवश्यक थी। ऑपरेशन सफल रहने के बाद भी उनका स्वास्थ्य सामान्य नहीं था और इसी के चलते उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा था और आखिरकार सोमवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।